पारमार्थिक शिक्षण संस्था के अधिकारीगण, बंधुओं और बहनों, कौन जानता था कि संस्था का यह स्वरूप और 60 वर्षों तक लगातार निरंतर आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ के सपनों का एक साक्षात आकार, और उस आकार में पनपता है साधना का स्वत्व, संस्कार की संस्कृति और परंपरा को समुज्ज्वल करने के लिए एक विचार, शिक्षा, सेवा और संयम के पथ पर बढ़ने का एक अहोभाव। ये सब कुछ कहीं यदि देखने को चाहें तो वह देख सकते हैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था के उन बहनों के भीतर जागने वाला वह शौर्य, वह शान, वह आन और वह बान। आज षष्ठी पूर्ति समारोह, 61वां वार्षिकोत्सव, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया का यह पवित्र दिन, श्रीमद् कालुगणी का जन्म दिवस, और इसी दिन जन्मा था आचार्य तुलसी के उस चिंतन का एक स्वरूप, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात। खैर, हम चले आगे और उस क्रम के अंतर्गत षष्ठी पूर्ति समारोह के अंतर में चलने वाली उन सारी प्रवृत्तियों को एक नवीन समायोजन के साथ उस उपक्रम का शुभारंभ मंगल संगम के साथ मुमुक्षु परिवार, तुलसी प्रण से सजी सृष्टि को मुमुक्षु परिवार का वंदन। महकी महकी ये फुलवारी लगती बड़ी सुहानी हो, कितनी प्यारी पाशी हमारी, पाशी हमारी, पाशी हमारी, कितनी प्यारी पाशी हमारी, पाशी हमारी, पाशी हमारी, हो 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 हो। तुलसी प्रण से सजी जो सृष्टि हो, तुलसी प्रण से सजी जो सृष्टि उत्सव आज मनाए, ऐसी पाशी संस्था हो हमारी पाशी संस्था, जग से न्यारी संस्था हो हमारी पाशी संस्था। नई उम्मीदें नई दिशाएं हो, नई उम्मीदें नई दिशाएं, जिस पथ पर सज जाए, ऐसी पाशी संस्था हो हमारी पाशी संस्था, जग से न्यारी संस्था हो हमारी पाशी संस्था। सौभाग्य मिला जिन शासन तेरा पथ का यह आसन, गुरु महाप्रज्ञ अनुशासन और संस्था का यह प्रांगण हो। सौभाग्य मिला जिन शासन तेरा पथ का यह आसन, गुरु महा
प्रगति की दिशाएं खुलती जो खुलते ये वातायन। हाँ देखो जिस माटी के कण कण में है, ओ जिस माटी के कण कण में है संस्कारों की कहानी। ऐसी पाशी संस्था हो हमारी पाशी संस्था, जग से न्यारी संस्था हो हमारी पाशी संस्था। शिक्षा बिन क्यों हो दीक्षा, गुरु तुलसी की दृष्टि। सन्नद्ध हुए शावक जो ये सज गई अनुपम सृष्टि। हो शिक्षा बिन क्यों हो दीक्षा, गुरु तुलसी की दृष्टि। सन्नद्ध हुए शावक जो ये सज गई अनुपम सृष्टि। षष्ठी पूर्ति का उत्सव है पौरुष भरी कहानी। सोहन जी डूंगर मल जी संयोजक है बलिदानी। ये सच है पूज्य वरों का ये निर्देशन हो, पूज्य वरों का ये निर्देशन दे संयम संकोशन। ऐसी पाशी संस्था हो हमारी पाशी संस्था, जग से न्यारी संस्था हो हमारी पाशी संस्था। संकल्प करें हम ऐसा भीतर की शक्ति जागे। विज्ञान ज्ञान बढ़ पाए भक्ति हो उससे आगे। संकल्प करें हम ऐसा भीतर की शक्ति जागे। विज्ञान ज्ञान बढ़ पाए भक्ति हो उससे आगे। रहे कदमों में सफलता शिखरों पे टिकी हो नजरें। सार्थक कर जीवन के पल हम गण बगिया में निखरे। तो देखो नैनों में तुलसी के सपने हो, नैनों में महाप्रज्ञ के सपने सच बनकर लहराए। ऐसी पाशी संस्था हो हमारी पाशी संस्था, जग से न्यारी संस्था हो हमारी पाशी संस्था। कोमल कोमल ये पगतल कैसे चलते शूलों पर। संयम की सीढ़ी भारी जो चलना है शोलों पर। हर डाल के पंछी यहाँ पर, हर प्रांत के फूल यहाँ पर। हर डाल के पंछी यहाँ पर, हर प्रांत के फूल यहाँ पर। हर एक मुस्काता चेहरा मानो हो एक ही उपवन। ये सच है एक सूत्र में बांध सभी को हो, एक सूत्र में बांध सभी को। हर मोती को पिरोती ऐसी पाशी संस्था। हाँ तुम्हारी पाशी संस्था, तुम्हारी पाशी संस्था। हाँ तुम्हारी पाशी संस्था। हमारी पाशी संस्था हो हमारी पाशी संस्था, जग से न्यारी संस्था हो हमारी पाशी संस्था। तुलसी प्रण से सजी जो सृष्टि हो, तुलसी प्रण से सजी जो सृष्टि उत्सव आज मनाए। ऐसी पाशी संस्था हो हमारी पाशी संस्था, जग से न्यारी संस्था हो हमारी पाशी संस्था। नई उम्मीदें नई दिशाएं हो, नई उम्मीदें नई दिशाएं जिस पथ पर सज जाए।
सचमुच व्यक्ति के भीतर जन्मने वाले भावों को जब मिलता है साधना का आकार, संस्कार की संस्कृति, परंपरा का ज्ञान, संस्कृति का विज्ञान, शिक्षा का प्रभाव और उसके साथ मिलता है सेवा का उपहार, और उस सब उपहारों में सर्वोत्तम रत्न मिलता है संयम। संस्था के 60 वर्षों के इतिहास में अनेक कर्तृत्व इस धरती पर इस संघ को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और इन सेवाओं में सर्वोच्च शिखर पर आरोहित साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी को हम देख रहे हैं। तो उसी के साथ जुड़ी हुई एक और कड़ी संघ मुख्य नियोजिका साध्वी विस्तृत विभा जी, जिनके कर्तृत्व की कहानी आप और हम जानते हैं। न केवल भारतीय सीमाओं में ही अपितु भारतीय सीमाओं से पार भी उन्होंने अपने कर्तृत्व की परख इस संघ के नेतृत्व के साथ जो झलक दी, उसी की जुबानी से आज के इस संदर्भ में अपनी बात साध्वी विस्तृत विभा जी मुख्य नियोजिका। जैनेन्द्र जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, मैंने पूरा विश्व भ्रमण कर लिया, किंतु तेरा पंथ धर्म संघ जैसा व्यवस्थित, अनुशासित, मर्यादित धर्म संघ कहीं नहीं देखा। युवाचार्यवर, मैंने पूरा विश्व तो भ्रमण नहीं किया, किंतु विश्व के कुछ देशों को अवश्य देखने का सौभाग्य मिला। अनेक संस्थाओं को देखा, अनेक विद्यालयों को देखा, किंतु मुझे भी ऐसा कहीं नहीं लगा जहां इस प्रकार की कोई आध्यात्मिक ट्रेनिंग हो रही हो। और जिस प्रकार यहाँ पर जो अध्यात्म का स्रोत प्रवाहित हो रहा है, वह स्रोत जीवन भर के लिए अपने गुरु के चरणों में समर्पित हो रहा हो। सचमुच पारमार्थिक शिक्षण संस्था सौभाग्यशाली संस्था है, और उसका सौभाग्य हमें उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होता दिखाई दे रहा है। वह संस्था विकास के पथ पर आगे बढ़ती है, जिसे गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हम अनुभव कर रहे हैं कि जब से संस्था प्रारंभ हुई थी, तब से लेकर अब तक पूज्यवरों का आशीर्वाद इस संस्था को उपलब्ध हो रहा है। अभी साध्वी कमल श्री जी बता रहे थे कि मैं संस्था का जब प्रारंभ हुआ था, उसी पहले वर्ष में संस्था में भर्ती हुई थी। मैंने इनको पूछा, आप उस समय क्या करते थे? तो ये उसी समय की भाषा में उत्तर दे रहे हैं कि क्या करते पता नहीं, कुछ नहीं जानते थे। कोई बात इधर उधर हो जाती और जाकर गुरुदेव के चरणों में प्रस्तुत कर देते। और गुरुदेव भी बड़ी जागरूकता के साथ प्रत्येक मुमुक्षु की बात को सुनते, और तब से लेकर अब तक न जाने पूज्यवरों के कितने महत्वपूर्ण क्षण इस संस्था को संवारने में लगे हैं, इस संस्था को सजाने में लगे हैं। जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है, वह संस्था पल्लवित होती है। जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है, वे व्यक्ति पल्लवित होते हैं। और मुमुक्षु बहनें दिन प्रतिदिन प्रगति कर रही है, उसमें बहुत बड़ा राज है पूज्य गुरुदेव श्री का आशीर्वाद। और उस आशीर्वाद को लेकर के ही मुमुक्षु बहनें जहाँ कहीं पर भी जाती है, उन्हें यश प्राप्त होता है। प्रारंभ के दिनों में संस्था निरंतर गुरुदेव की सन्निधि में रहती थी और गुरुदेव का निरंतर सानिध्य प्राप्त रहता था, किंतु गुरुदेव ने अनुभव किया कि हम यात्राएं करते हैं और यात्राओं में बहनों के अध्ययन में व्यवधान होता है, तो क्यों नहीं हमारी मुमुक्षु बहनें गहरा अध्ययन करें। और इसी दृष्टि से संस्था को एक स्थान पर स्थापित कर दिया, लाडनू में। और काफ़ी वर्षों से मुमुक्षु बहनें अब लाडनू में रह रही हैं और लाडनू में एक छोटे से नोहरे में संस्था का प्रारंभीकरण किया गया था और आज वहाँ पर विद्यालय भी बन गया है। और अब तो मुमुक्षु बहनें हमारी विश्वविद्यालय तक पहुँच रही हैं और विश्वविद्यालय तक ही नहीं, विदेशों में भी यात्रा कर रही हैं। वर्तमान में भी एक मुमुक्षु बहन हमारे समणी जी जो FIU में अध्ययन करवा रहे हैं,
उनके सानिध्य में रह रही है, वह स्वयं अपना अध्ययन भी कर रही है और हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य भी कर रही है। वह संस्था आगे बढ़ती है जिस संस्था के सदस्यों में अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा के भाव होते हैं। यहाँ प्रवेश लेने वाली प्रत्येक बहन में अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा है, लक्ष्य के प्रति आस्था है और उस आस्था और निष्ठा के प्रति समर्पित रहती हुई ये यहाँ आने वाले हर प्रकार के कष्टों को सहन भी करती हैं। सामूहिक जीवन होता है, अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ बहनों के सामने आती है। अभी बहनों ने गीत गाया। यहाँ पर जो मुमुक्षु बहनें हमें एक परिधान में दिखाई दे रही है, वह एक परिधान में तो हैं किंतु इनकी भाषा भिन्न है, इनका रहन सहन भिन्न है, जहाँ से ये आई है इनका खाने का तौर तरीका भिन्न है। कई मुमुक्षु बहनें आती हैं, वो यहाँ कहती हैं कि बाजरे की रोटी क्या होती है हमने तो राजस्थान में आकर के देखी है, दलिया क्या होता है हमने यहाँ थली में आकर के देखा है। बहुत सारी चीज़ें इन लोगों के लिए अनभिज्ञ होती हैं, किंतु यहाँ पर रहती है तो ऐसा लगता है कि सारी नदियाँ समंदर में आकर के मिल जाती है, दूध पानी जैसे एक मेक हो जाता है, वैसे सारी बहनें एक मेक हो रही हैं। हमें यह पता नहीं चल रहा है कि यह बहन गुजरात से आई है और यह बहन चेन्नई से आई है या यह बहन राजस्थान से आई है। और यह तभी संभव बनता है जब बहनों में निष्ठा होती है और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति गहरी आस्था होती है। वह संस्था प्रगतिशील होती है जहाँ समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। हम अनुभव कर रहे हैं संस्था जब से बनी है तब से लेकर अब तक इस संस्था को ऐसे कार्यकर्ताओं का योग मिला है और जिस योग के कारण यह संस्था आगे बढ़ रही है। मैंने जबरमल शाह को देखा, उससे प्रारंभ के युग को मैंने नहीं देखा, लेकिन जबरमल शाह को देखा कि किस प्रकार उनके मन में मुमुक्षु बहनों को ऊंचा उठाने की भावना थी। कल्याणमल शाह चाहते थे कि हमारी मुमुक्षु बहनें हर क्षेत्र में आगे बढ़े। राणमल शाह भी इस कार्य के प्रति खूब समर्पित थे और वो भी चाहते थे कि हमारी मुमुक्षु बहनें जैसे समणी जी यात्रा करते हैं वैसे ही मुमुक्षु बहनें भी यात्रा करें। प्रारंभ में मुमुक्षु बहनें पर्युषण यात्रा में नहीं जाती थी, किंतु कल्याणमल शाह राणमल शाह की इच्छा थी और उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव ये अवसर मुमुक्षु बहनों को भी यदि दिलाएं तो शायद ये भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। गुरुदेव ने उनके निवेदन की ओर ध्यान दिया और सबसे पहले मुमुक्षु बहनों का एक ग्रुप रायपुर में भेजा और उसकी अच्छी प्रभावना रही। लोगों को अनुभव हुआ कि ये मुमुक्षु बहनें खाली अध्ययन ही नहीं करती हैं, संस्था में रह करके अपने सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करती हैं। यहाँ बहुत सी बहनें ऐसी आती है जिनको भाषा नहीं आती है। मुझे याद है कुछ बहनों को हमने देखा जो गुजराती परिवारों से आती थी, उनको गुजराती भाषा ही आती थी, हिंदी बोलना नहीं आता था और अन्य भाषाएं नहीं आती थी। कई बहनें ऐसी हैं जिनको दूसरी भाषाएं आती हैं, किंतु यहाँ आने के बाद वे भाषा का अध्ययन करती हैं और इसके अतिरिक्त जैन दर्शन और अन्य अध्ययन भी करती हैं। तो कार्यकर्ताओं की जो बहनों को ऊंचा उठाने की भावना है वह भी संस्था की प्रगति में बहुत बड़ा निमित्त बन रही है। और वर्तमान में भी हम देख रहे हैं संस्था के सारे कार्यकर्ता इस बात पर आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे मुमुक्षु बहनों का विकास हो। मुमुक्षु बहनें केवल अध्ययन की दृष्टि से ही आगे नहीं बढ़े, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास भी हो। आज के इस षष्ठी पूर्ति के अवसर पर मैं बहुत कुछ संस्था के बारे में कह सकती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं वहाँ पर 6 साल तक मैंने अध्ययन किया है और अध्ययन के बाद में भी पूज्य गुरुदेव ने समणी बनने के बाद भी मुझे 4 साल तक लगभग संस्था में रहने का अवसर दिया। मैं आज के इस मंगल पर्व पर यही मंगल भावना व्यक्त करती हूँ कि यह संस्था पूज्यवरों के निर्देशन में उत्तरोत्तर गतिशील बनती रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो। ओम अरहं। संस्था के 60 वर्षों की कहानी अतीत, वर्तमान और भविष्य की संकल्पनाएं, बैरागियाँ, संस्थारी बायाँ और आज
हम जिनकी पहचान में कहते हैं मुमुक्षु बहनें, अपने संवाद के साथ अतीत की छलकियाँ, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में और भविष्य की संकल्पनाओं के साथ। परियों का संसार। परी जी, आजकल हमारा परिलोक बहुत सूना सूना सा लगता है। हम परियों में वो उत्साह नहीं है जो पहले दिखाई देता था, और पृथ्वी पर हमारी चर्चाएं मानो खो सी गई है। पहले तो दादी और नानी की कहानियों में हम ही हुआ करते थे, और मंत्रों के आह्वान से हमें ही बुलाया जाता था। लेकिन आजकल तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना नीलपरी जी? हाँ श्वेत परी। हेलो। हाँ श्वेत परी, अब पृथ्वी पर हमारा आकर्षण वाकई कम हो गया है, क्योंकि अब पृथ्वी लोक पर भी एक अद्भुत परिलोक का जन्म हो चुका है। क्या सचमुच पृथ्वी लोक पर भी परियां रहती हैं? क्या आप उन्हें जानती हैं? कैसे लगते हैं वो? क्या आप मुझे बता सकती हैं? नीलपरी जी, मुझे तो उन परियों को देखना है। आप चलिए ना, आप अपने जादू की छड़ी से मुझे बताइएगा ना। बताओगे ना नीलपरी जी, बताओगे ना? हाँ हाँ श्वेत परी, ये लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः, कालो तुलसी नमाय, महाप्रज्ञ महाश्रमण नमाय, दृश्य सामने आए, दृश्य सामने आए, दृश्य सामने आए। इतनी सुंदर परियां, लेकिन पृथ्वी लोक पर कैसे इनका जन्म हो गया? इनकी जन्म की कहानी बड़ी सुंदर और दिलचस्प है। तुम सुनना चाहोगी? जरूर, मैं भी सुनना चाहूंगी। तो सुनो। आज से 60 साल पहले एक ब्रह्मचारी ने एक युगल को जन्म दिया। ब्रह्मचारी और युगल का जन्म? क्या दोनों विरोधाभास नहीं है नीलपरी जी? नहीं, क्योंकि वह ब्रह्मचारी भी विलक्षण था और युगल भी। उन युगल में पुत्र था अणुव्रत और पुत्री थी पारमार्थिक शिक्षण संस्था। और हाँ, ये वही संस्था है जहाँ ये सारी सुंदर परियां रहती हैं। कितना अद्भुत है ये परिलोक! इनका निर्माण भी अद्भुत तरीके से हुआ होगा, है ना नीलपरी जी? बिल्कुल ठीक। आचार्य तुलसी के अटल निर्णय और संघनिष्ठ श्रावकों की सूझबूझ से ही यह कल्पना यथार्थ की धरातल पर उतर पाई। तो आओ तुम्हें दिखाऊं कि क्या था वो दृश्य। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः, कालो तुलसी नमाय, महाप्रज्ञ महाश्रमण नमाय, दृश्य सामने आए, दृश्य सामने आए, दृश्य सामने आए। छोमल जी, ओ छोमल जी, सुना हाँ आप आचार्य श्री जी काय फरमाया आज? हाँ मैं सुनो। आचार्य श्री जी आज इसी संस्था का बारे में बताया जट मुमुक्षु बेना साधना शिक्षा तो प्राप्त करी सी, साथ साथ खुद री भी परीक्षा कर सी। छोकमल जी, आ तो बात मार जच्ची कोनी, खाली बातां करया की कोनी हुए। पहली बात, अठा आपरी जवान बेटा भेसी गुण, बांगी देख रेख करनालो है गुण। आचार्य श्री तो स्वप्न दृष्टा है, रोज नया नया स्वप्न देखे, बाने पूरा कर सी गुण। देख भाया, आज रे युग की मांग है शिक्षा। इन्हें टाणा सरह को नहीं संस्था को निर्माण हुई तो आपनो संग्रह ही हित है। हित वो गया। देख भाया, हित तो घणो ही है इनमें। पहलो हित तो मैं थान बतायो ही हो कि अट मुमुक्षु बेना शिक्षा प्राप्त करसी।
पर शिक्षा प्राप्त करने का सागर वह ना वो भी अवसर मिली वह अपने आप न तोल सकी। दूसरी बात तो आ है आज बाल दीक्षा रो बहुत विरोध हो रहा है। बी विरोध ने भी स्वर मंदो पड़ जासी। पचे संस्था में बया पढ़ लिख कर तैयार हुई जितना ने तो नाबालिग को साबालिग बन जासी। बोलो दफ्तरी जी सही हुई कि नहीं? हाँ, आपकी बात तो 16 आना सही है। आपा ने गुरुदेव रे इशारा न समझनो है और बाका स्वप्न न पूरो करनो है। हाँ हाँ, पर पहल तो आपा ने ही करनी पड़सी। नीलपरी जी, इसका मतलब संघर्षों से चीरकर बहुत योजनाबद्ध ढंग से इनका निर्माण किया गया है। लेकिन क्या ये पहले भी वैसे रहती थी जैसे आज रह रही है? ये तो मुझे भी पता नहीं। नीलपरी जी, आपको तो नहीं पता, लेकिन आपकी इस जादू की छड़ी को तो सब कुछ पता है ना? हाँ। तो इसे घुमाइए और बताइए, मुझे जल्दी बताइए, मुझे देखना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः कालो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। अरे ये दृश्य क्यों नहीं आ रहा है? लगता है मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा। श्वेत परी, तुम भी मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः कालो तुलसी नमाय महाप्रज्ञ महाश्रमण नमाय दृश्य सामने आए दृश्य सामने आए दृश्य सामने आए। देखो श्वेत परी, पहले संस्था में मुमुक्षु बहनें इस तरह रहती थी, एकदम सजी धजी और गहनों से लथपथ। फिर धीरे धीरे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे सुंदरता सादगी में परिवर्तन होने लगी। नीलपरी जी, तब और अब में कितना परिवर्तन आ गया है। लेकिन ये परिवर्तन केवल परिधान में ही आया है या और कहीं भी आया है? ये परिवर्तन सिर्फ पहनावे में नहीं बल्कि विचार, व्यवहार, जीवन शैली और तो और सोच में भी आया है। अभी तक तो तुमने इनका बचपन ही देखा है। इस परिलोक ने बचपन, यौवन, प्रौढ़ अवस्था, इन तीनों अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त कर लिया है। बचपन? नीलपरी जी, मुझे तो बचपना ही अच्छा लगता है। मैं तो बचपन देखना चाहती हूँ। तुम मुझे जल्दी से इनके बचपन में ले चलो। नीलपरी जी, जल्दी से ले चलो। आओ, मैं तुम्हें ले चलती हूँ इस परिलोक के बचपन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः कालो तुलसी नमाय महाप्रज्ञ महाश्रमण नमाय दृश्य सामने आए दृश्य सामने आए दृश्य सामने आए। बाया, आज आपन जद गुरुदेव रा दर्शन करया तो गुरुदेव जिक्र ही कोनी दियो, आँख उठारी कोनी देखा। आपा कोई गलती करी के? मारी तो जीवनी आँख और फुड़के लागे कठी धन्यारे आगे कोई भूल तो नहीं होगी है? भूल गए मने तो लगे काल आपा बास पचक्यों नहीं बोई फिर जिद पकड़ रहे बाई बात अखरी उसी। हाँ, संयोजक सारे ना केता केता मना करता करता आपा तो गुरुदेव रे अड्डा ही फिर गया। हुए बाई बात हुई है। खैर गुरुदेव ने रिसाना तो आपा कर दिया, अब राजी किया करा डावड़ा। सुनो सुनो, आपा बारी गुरुदेव रे चरणा में झोली फैलावा और आपा जितनी भी भूल चूक हुई है, गलतियां हुई है नहीं पर सगलारी माफी मांग ला। ना भाई, मन तो गुरुदेव रे सामने जाता ही डर लागे। डरने की क्या बात है? गुरुदेव तो करुणारा सागर, गुणारा भंडार है। एक दो गातारी ढाल बना लिया और भाव ऐसा डाला कि गुरुदेव रे मन पसीज जावे। हाँ हाँ, अब बात तुम्हारी दावागी। आजो ढाल बनावा। ना ना, मन तो आवे कौन, मैं तो अनपढ़ हूँ। पर मैं बना लो आजो ढाल बनावा। लो बन गई, चलो चलो। मां गणी अन्नदाता
माँ सगला स्यों भूल हुई है, माँ सगला स्यों भूल हुई है, माफ करो टाबरिया पर करुणा बरसा महर करो, दो जी कारो तरस रहा में कृपा करो, गुरुवर कृपा करो, गुरुवर कृपा करो। गुरुदेव जी करो तो दो गुरुदेव जी करो दो, गुरुदेव जी करो के दियो जी हड़को गयो न्याल हो गया। चलो चलो अब संस्था चला। हाँ रुको रुको, हमारी बात तो पहला सुनो। जानो आज मैं गुरुदेव सामने जा काई कियो गुरुदेव आपने तो गोचरी आगी, मारी संस्तरी बस कितनी खोटी है ओ जो आई कोनी, मारी संस्तरी बस आचे जने आप आहार कराई जो थोड़ी देर माने भी तो सेवा कराओ। ओ के कर आया थे जानो अब तो मैं चौकी बात सुनो। जानो मैं क्यों माँ तुलसी गणी गुरुदेव कितना महाना सिगला संता ने कह दियो थे तो आहार कर लो, मारो आहार रखाई जो थोड़ी देर मैं बाया ने सेवा कराऊं। दावड़ा आने तो समझाना पड़सी गुरुदेव रे सामने कि यहाँ काई बोलना चाहिए। साची बात है, समझाना तो पड़सी ही। ना टब्बर है भोड़ा है समझ जासी। काई आवाज आई? गोष्ठी की आवाज आई। चला चला गोष्ठी में चला। आज काई बात की गोष्ठी है? बात यह है कि अंदाता अपारे विकास रे वास्ते कुछ नियम बनाया है। काई नियम बनाया है? गुरुदेव फरमायो है कि आपा दीक्षा लेने ठाया हाँ तो अब गहने गाटे की कोई जरूरत कोनी, ई वास्ते अब शू आपा ने गहनो गाटो पहननो कोनी। 7 तोला भी कोनी पहननो, डोरी बिट्टी भी कोनी पहनी, बिल्कुल भी कोनी पहननो, और ई बात की किन्नी प्रतिक्रिया भी करनी कोनी। और आपा सगलारी अपशु वेशभूषा भी एक जैसी होसी, सगला ने ही धोली साड़ियां पहननी है काई ओ तो गणई चोख हो यो। और अब आप इतना दिना तक तो आपा मन मर्जी होती बिया कहता और भोजन बन जातो। आशु आपा सगला की भोजन की व्यवस्था संरक्षा कार्य हाथ में है, बेजिया कैसी बिया ही बनसी और भोजन भी सगला को एक सागे हुसी। ओ किया उसी अब मने कणे भूख लागे आने कणे भूख लागे। आ बात तो सही है, सगला ने एक सागे तो कोई भूख लागे को नहीं। मने क्या ठा पड़ी भोजन की टाइम उसे? भोजन की घंटी बाजसी, जब घंटी बाजसी बी टाइम सगला ने सागे आनो है और लैंड सर बैठनो है, और भोजन करती टाइम बातियां करनी कुनी जूठन भी गिरानी कुनी। क्यों सगला नहीं ठा पड़ गयो? गोष्ठी पूरी हो गई। चला चला। अरे बाकी है, अभी तक पढ़ाई लिखाई की कुछ बातें बाकी है, ये राय कवरी भाई थाने बतासी। पूजी महाराज रो चिंतन है कि संघ में पढ़ाई लिखाई रो विकास हुआ, इरा वास्ते गुरुदेव पढ़ाई पर विशेष जोर दिला रहा है, और तो और गुरुदेव पढ़ाई सगलारे वास्ते अनिवार्य कर दी है। पढ़ाई लिखाई तो मारे शि हुए कौन मतलब साधना करशो। ठीक आगे जा तो पात्रे ढोनी है जिका मन में ए बात ठान रखी है बयान तो मैं विशेष कर बता दूं कि गुरुदेव आपा ने सगला ने आगे बढ़ाने वास्ते एक सत्या नियुक्त कर रहा है, और बे सत्या आपनो कंठस्थ सुनसी, और जिको भी बरोबर कंठस्थ नहीं सुनासी बयानी गुरुदेव परीक्षा करसी, सत्यानी भी साथ साथ परीक्षा होसी। इसीलिए मुमुक्षु बाया साउल सर सगलाई कंठस्थ सुना दिया। गुरुदेव विशेष जोर देर फरमायो है कि मुमुक्षु बाया और सत्या दोनों ही आप जिम्मेवारियां ना साउल सर समझ लेवा। मने किस वो काल बताने का भाव है। गोष्ठी संपन्न। नीलपरी जी, ये कितने नादान और दुनिया से अनजान है। नहीं श्वेत परी, ये इनकी नादानी नहीं, ये तो इनकी मासूमियत और निर्मलता है।
इनमें इतनी सरलता है कि ये अपनी बात कहने में भी हिचकिचाती नहीं थी। अभी तक तो तुमने इस परीलोक का बचपन देखा है। नील परी जी, तो क्या ये आज से पहले ये आज ही परिया ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रतिभाशाली हो गई है? नहीं, एक वक्त था जब इन परियों में ज्ञान तो था पर अभिव्यक्ति का तरीका नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे व्यवस्थापकों के जागते संरक्षण में इन्होंने मंच संभालना और अपनी प्रतिभाओं को अभिव्यक्ति देना सीखा। आओ एक नज़ारा देखते हैं इनकी प्रतिभाओं का। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः कालो तुलसी नमाय महाप्रज्ञ महाश्रमण नमाय दृश्य सामने आय दृश्य सामने आय दृश्य सामने आय। समायोजित इस कार्यक्रम में सभी महानुभावों का अभिवादन। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय द्वारा समायोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का अंतिम चरण वाद विवाद प्रतियोगिता। मेरा नम्र निवेदन है पहले प्रतियोगी मुमुक्षु कीर्ति से। मुमुक्षु कीर्ति। और प्रौढ़ता के साथ कर्मजा शक्ति का भी निर्माण कर रही है। ये सब देखकर ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि आचार्य तुलसी के सृजनात्मक उज्जवल परंपराओं की गौरवशाली कड़ी में एक महत्वपूर्ण संस्था है पारमार्थिक शिक्षण संस्था। इस संस्था का चिरंतन विकास होता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ। ओम अरहम। धन्यवाद मुमुक्षु कीर्ति। I just call upon stage Mumukshu Sheetal, our next candidate. He is a granny now, and grannies have lots of experience to share. The journey of 60 years need at least 60 days to be expressed. She has lamented from rags to riches. But, Gurudev, we are still tiny kids who are playing in your garden. So keep giving your tree shade always, ever and ever. Om Arham. हमारी अगली प्रतियोगी है मुमुक्षु शिखा। मुमुक्षु शिखा। पारमत थी ये सिखण संठा एगा अजत थी ये संठा अथी जा अलखम अन्ना सु संठा सु भिन्ना अथी इमा संठा अजत थयस पयो असाला अथी इमा संठा संसारत्तो विरत्तो मुमुक्षुणम निम्माणम करेज न केवलम अजत थी ये रुवेण अवीउ सिखाए खेतम मिवी अगम करेज ई कहियुण नी ठाणम यामी। सृजन और विकास के ऐसे ही पद चिन्हों पर अग्रसर रहने की श्रृंखला के बाद याद आती है वे प्रतियोगिताएं जहां जिन जिन बहनों ने भाग लिया वहां उन्होंने अपने जीत के झंडे गाड़े। चाहे अवसर हो उज्जैन में आयोजित संस्कृत वाद विवाद का, पुणे में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, स्टेट लेवल पर आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं का, देश विदेश में प्रचार प्रसार का, या फिर प्रसंग हो आचार्य प्रवर के दरबार में दीक्षा से पहले 21-21 कल्याणक के बख्शीश का। नीलपरी जी, ये कितनी प्रतिभा संपन्न है। ऐसा लगता है मानो इन्होंने विकास की पूर्णता को पा लिया है। विकास तो असीम होता है, यही इसका अंत मत समझो। और ये तथ्य ये परियां भी समझती हैं। इसलिए इनके मन में ये लालसा है कि जिन क्षेत्रों में ये आगे नहीं बढ़ पाई है उन क्षेत्रों में ये तीव्रता से विकास करे। तो आए देखें कि कहाँ कहाँ ये परियां अपने आप में विकास की अपेक्षाएं रखती हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः कालो तुलसी नमाय महाप्रज्ञ महाश्रमण नमाय दृश्य सामने आय दृश्य सामने आय दृश्य सामने आय। कैसी रही आपकी पर्यूषण यात्रा?
मेरी तो अच्छी ही रही मधु भाई, आपकी कैसी रही? मेरी तो बस ठीक ठीक ही थी। क्यों? नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, वैसे तो अच्छी थी, पर मुझे लगता है युग के साथ हमें अपनी भाषा शैली में परिवर्तन करना चाहिए। वैसे तो पूज्य गुरुदेव की कृपा से लोग हमें बहुत सम्मान देते हैं, हमारी बातों को बहुत ध्यान से भी सुनते हैं, पर कुछ कमी तो लगती है। मर्यादा भाई, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं शिखा भाई, मेरा ऐसा तो कोई अनुभव नहीं है, लेकिन एक लेडी ने मुझे बहुत अच्छा सुझाव दिया कि अपने समाज में जो ये टूटते परिवार हैं या बढ़ते तलाक हैं, तो उन्होंने कहा कि आचार्यश्री और युवाचार्य प्रबंध इन समस्याओं पर ध्यान तो दिलवा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी संस्था का माहौल देखा तो उन्होंने कहा क्यों नहीं अपने समाज में भी एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ सामंजस्य और सौहार्द का प्रशिक्षण दिया जाए। देखो मर्यादा भाई, मैं इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, मैंने अर्हत वाला योजना के बारे में जरूर सुना हुआ है। अर्हत वाला, ये क्या होता है? अर्हत वाला योजना के अंतर्गत समाज में वे लड़कियां जो दीक्षा नहीं लेना चाहती और न ही शादी करना चाहती हैं और ब्रह्मचारिणी के रूप में रहकर धर्म संघ की और समाज की सेवा करना चाहती हैं, उनके शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए अर्हत वाला योजना का प्रारूप सोचा गया है। वाकई में यह योजना तो बहुत ही सुंदर है। जब हम पर्युषण यात्रा में या घर पर छुट्टियों में जाते हैं, वहाँ पर कुछ बहनें हैं जिनकी भावना यह होती है न तो वो दीक्षा लेना चाहती है और न ही वह शादी करना चाहती हैं, तो इस कार्यक्रम की क्रियान्विति की आज नितांत आवश्यकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की अनुशासना में यह कार्य शीघ्र ही प्रारंभ हो, यही हमारी मंगल कामना है। अरे आप सब क्या कर रहे हैं? अर्हत वंदना में तो भी 10 मिनट का समय बाकी है, तब तक स्वाध्याय करें क्या? मुनि जीवन का सार है उज्ज्वलतम आचार निर्विचार। मर्यादा में क्या करो, स्वाध्याय करो। वो शिखा भाई, एग्जाम्स आ रहे हैं तो मुझे तो कालू कौमुदी के सूत्र ही दिखते हैं, मेरा सारा कंठस्थ ज्ञान कच्चा हो रहा है। अरे ये तो हमारे रात दिन चितारने वाला कंठस्थ है, इसका भी यही हाल है तो पता नहीं थोकड़ों का तो क्या होगा। वाकई कितनी शर्मिंदगी की बात है। पहले की साध्वियों को देखो, शील की 9 बाण थोकड़े उन्हें मुंह जबानी याद है, नाम माला तो वो यूं चितारती है मानो अपना नाम ले रही हो। और आज बिल्कुल सही बात है, जितनी बार भी बड़े महाराज के दर्शन करने के लिए जाते हैं वे हमेशा कंठस्थ के लिए पूछवाते हैं और कंठस्थ को लेकर तो उनके सामने अपनी पोल ही खुलती है। अब तो हमें बहुत जागरूक रहने की अपेक्षा है। गुरुदेव भी लाडनू पधार रहे तथा बड़े महाराज तो आधे ही कंठस्थ के बारे में पूछेंगे। तो क्यों न हम षष्ठी पूर्ति के इस अवसर पर यही संकल्प करें कि हम अपना सारा कंठस्थ एकदम पक्का करेंगे। अरे तुमने क्या आवाज आ गई? मुमुक्षु हूँ, कषाय का उपशम मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं सतत जागरूक रहूंगी। मैं व्यक्तिगत जीवन में संयम, अनासक्ति और वैराग्य का विकास करूंगी। मैं सामुदायिक जीवन में विनम्रता, सहिष्णुता और सामंजस्य का प्रयोग करूंगी। मैं तेरापन धर्म शासन, शासनपति एवं धर्म शासन की मर्यादाओं के प्रति सदा समर्पित रहूंगी। मैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था की व्यवस्था तथा मुमुक्षु की आचार संहिता का निष्ठापूर्वक पालन करूंगी। ओम अर्हम्। सभी मुमुक्षु बहनों के शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक सहायता है, प्रसन्नता है। बहनों, अभी संस्था को 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। गुरुदेव का अगला चातुर्मास लाडनू में है। हमारी साधना में और शिक्षा में नवीनता आए,
उसके लिए हमें एक वृहद योजना बनानी है। सभी बहनें अपना अपना सुझाव दें। संयोजक साहब, हमें तो षष्ठी पूर्ति के अवसर पर गुरुदेव से एक उपहार चाहिए। उपहार? कैसा उपहार चाहिए? आज हमारा जन्मदिन है, हम चाहेंगे कि पूज्यवर हमें पूरे उपहार दें, निश्चित रूप से उपहार प्रदान करेंगे। संयोजक साहब, क्यों नहीं गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी ने जो किया था उसी इतिहास का पुनरावर्तन आज हो। एक एक बहन पर एक एक साध्वी की नियुक्ति हो, ताकि हमारा जो कंठस्थ ज्ञान है, अर्थ है, उच्चारण है, उसमें ठोसता आ सके। हाँ, और बोलिए बड़े भाई, आप बोलो बोलो बोलो। संयोजक साहब, गुरुदेव की महती कृपा से साध्वी श्री राज्यमती जी का 51 दिवस का प्रवास रहा है और गुरुदेव ने और कृपा करवाई है, जिससे हम बहनों में साधना के प्रति निष्ठा और जागृति बढ़ी और बढ़ रही है। इस रूप में प्रशिक्षण लंबे समय तक मिलना चाहिए। संयोजक साहब, इस बार जयपुर में गुरुदेव की सन्निधि में हमारा शिविर लगा और मुख्य नियोजिका जी ने हमें भक्तांबर के अर्थ की क्लास से ली, तो वैसा शिविर और वैसी क्लासें बार बार होती रहनी चाहिए। बहनों, आध्यात्मिक विकास के लिए क्या आपके पास में कोई ठोस योजना है? संयोजक साहब, आज के युग को देखते हुए संस्था में कुछ ध्यान योग की साधिकाएं बहनी चाहिए, जो कुछ अपने भीतर की पहचान सके और दूसरों को भी प्रेरणा दे सके। संयोजक साहब, मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ। बहनों, यह व्यवस्था तुलसी आध्यात्म निडम में हो सकती है। आपके लिए 3 दिन का आध्यात्मिक शिविर की व्यवस्था करेंगे। संयोजक साहब, हमारी शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए, ताकि हम संस्कृत, प्राकृत, जैन दर्शन और जीवन विज्ञान के विशेषज्ञ के रूप में उभर सकें, और जैन दर्शन को विज्ञान के साथ तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें 13 पंथ दर्शन और तत्व ज्ञान का भी अच्छा प्रशिक्षण मिलना चाहिए। युवाचार्य प्रवर समय समय पर हमें पूछवाते रहते हैं। बहनों, क्या आप ये महसूस करती हैं कि व्यक्तित्व कला के विकास के लिए प्रबुद्ध वक्ताओं का प्रशिक्षण आपको मिलना चाहिए? तहत संयोजक साहब, पर्युषण यात्रा में इसकी कमी बहुत अखरती है। बहनों, सारी इस योजनाओं को आप लिपिबद्ध करो और पूरा एक प्रोजेक्ट योजनाओं का बना करके गुरुदेव के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। बहनों, आप लोगों को जानकारी में होगा कि अभी हम दीपावली पर जब आए थे, प्रमुखा श्री जी ने हमको मुख्य 3 सूत्र दिए थे। पहला सूत्र था स्वस्थ स्वास्थ्य, दूसरा सूत्र था अनुशासन, और तीसरा सूत्र था टाइम मैनेजमेंट। अगर हम इनको जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चित तौर से हम साधना के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। लगता है इनका भाग्य बड़ा ही बलवान है, क्योंकि स्वयं भाग्य निर्माता के हाथों में इनकी भावी तकदीर संवरने के लिए समर्पित हो चुकी है। नीलपरी जी, मेरी भी इच्छा हो रही है मैं भी इनके साथ कुछ पल रहकर आनंद में जीऊं। तो नीलपरी जी, आप अपनी जादू की छड़ी घुमाओ ना, ताकि और चलो पारमार्थिक शिक्षण संस्था में, हम भी वहाँ पर आनंद का कुछ पल जिएंगे। चलो नीलपरी जी, चलो। अच्छा, तुम्हें भी जाना है वहाँ पर, तो चलो चलें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो नमः, कालो तुलसी नमः, महाप्रज्ञ महाश्रमण नमः, संस्था प्रांगण आय, संस्था प्रांगण आय, संस्था प्रांगण आय। परमार्थ की शिक्षण संस्था है एक प्यारा सा अनुपम सा रिश्ता है ये, पाया जीवन नया। इससे जिंदगी हो गई है हंसी, झूम उठा आसमां, गीत गाए जमी, पाक
के जीवन नया। अध्यात्म की लौ इससे चली, तुलसी गुरुवर के मन की ये आशा पली। अध्यात्म की लौ इससे चली, तुलसी गुरुवर के मन की ये आशा पली। शिक्षा सहयोग सेवा के दीपक जले, इन रश्मि पूंजों से जीवन फले। हट गई हर घटा, हट गई हर घटा। षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, श्री कालू की जय जयकार। षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, श्री कालू की जय जयकार। षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, महाप्रज्ञ की जय जयकार। षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, दीक्षा का दे दो उपहार। षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, दीक्षा का दे दो उपहार। षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, प्रतिक्रमण का दो उपहार। वंदे युवाचार्य वरम। आज संस्था प्रौढ़ हो चुकी है। संस्था का बचपन और यौवन दोनों बीत गया। बचपन में संस्था चौथे आर्यसी सरल और सहज थी, और यौवन में संस्था ने जवानी का जोश दिखाया, क्रांतिकारी कदम उठाए और समन श्रेणी का उद्भव हुआ। आज संस्था 60 वर्षों में अवसर पर आपके सानिध्य में खड़ी है, तो संस्था आपसे उपहार चाहती है। सरदार शहर वाले अर्ज करते हैं तो सरदार शहर का साध्वी समाज संत वर्ग खड़े होते हैं। डूंगरगढ़ की जब अर्ज होती है तो डूंगरगढ़ के श्रावक समाज खड़ा होता है। लेकिन आज संस्था की दीक्षा की अर्ज पर प्रमुखा श्री जी मुख्य नियोजिका जी के साथ पूरा साध्वी समाज यहाँ जो प्रत्यक्ष में है और परोक्ष का कि इस पूरे धर्म संघ का साध्वी समणी समाज भी यह अर्ज कर रहा है, हमारे साथ हमारी दलाली कर रहा है कि आप दीक्षा का हुक्म कराएं और इस षष्ठी पूर्ति के उत्सव को ऐतिहासिक बनाएं। गुरुवर, आपके चरणों में हर क्षण नए इतिहास का सृजन होता है, तो आज भी आप इस इतिहास को जरूर बनाएं और ज्यादा से ज्यादा बहनों को दीक्षा का आदेश दिलाएं। आपके चरणों में ये दीक्षा। और गुरुदेव एक ऐसा इतिहास रचाओ कि षष्ठी पूर्ति के उत्सव पर पूरा ये परिकर प्रतिक्रमण का आदेश तो लेकर ही जाए, जो इतिहास का उजला पृष्ठ बनेगा कि 60 वर्षों की जब परिसंपन्नता हुई तो ऐसा इतिहास रचा गया कि पूरी बहनों को एक साथ प्रतिक्रमण का आदेश। प्रतिक्रमण के आदेश से संस्था खाली नहीं होगी, आदेश आने के बाद भी प्रतिक्रमण का बहनें रह सकती हैं। गुरुदेव, बहनों के हाथ में आज मालाएं हैं, अब ये हाथ की मालाएं गले में जाएगी आपके हुक्म से। युवाचार्य श्री जल्दी आप हुक्म कराओ और इन मालाओं का उपयोग कराओ। गुरुदेव आज सभी खुद पहनने के लिए तैयार है, आप जल्दी से हुक्म कराओ और हमें दीक्षा का एक न एक वरदान तो आप दिला ही दो। प्रतिक्रमण का आदेश से संस्था खाली होगी नहीं और वापिस हम चौगुणी करेंगे। आपने महोत्सव पर साधु साथियों को ये प्रेरणा दी है कि जब भी जाओ तो क्षेत्रों से आएगी, बहनें बहुत आएगी, संस्था खाली नहीं होगी। आप प्रतिक्रमण का आदेश कराओ, सबकी भावनाएं बहुत उत्सुक है। करने का मौका मिले मुझे। देखिए देखिए प्रमुखों से जी भी हंस रहे हैं। षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, षष्ठी पूर्ति का यह त्योहार, प्रतिक्रमण का दो, प्रतिक्रमण का दो उपहार। तो वे उनकी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। हमारे संरक्षक साहब, संयोजक साहब सभी निवेदन कर रहे हैं कि आप आज हमें कुछ न कुछ उपहार देकर ही भेजें। वंदे युवाचार्य। वर्तमान और भविष्य के स्वरूप की एक झलक
पारमार्थिक शिक्षण संस्था की मुमुक्षु बहनों द्वारा प्रस्तुत किया गया सरसता के साथ और शिवाचार्य प्रवर को सोचने के लिए भी एक स्वरूप दिया गया। और अब आप और हम जानना चाहेंगे संस्था के वर्तमान और अतीत के इतिहास में कार्यक्रमों की कार्यकलापों की एक झलक प्रस्तुति दे रहे हैं पारमार्थिक शिक्षण संस्था के उपाध्यक्ष शासन सेवी कन्हैयालाल जी छजेड़।